तो 7th एग्जाम्पल तक हुए थे हमारे। नंबर 8 is if the sum of p terms of a series is three p square plus 5p, then prove that the terms of the series form an AP. ये हमें प्रूव करना है। क्या है? if the sum of p terms of a series is 3p square plus 5p, okay? मतलब हमारा जो सम ऑफ p टर्म्स मतलब sp जो है वो हमें मिल रहा है 3p स्क्वायर प्लस 5p, ओके? उसके ऊपर से हमें बोलना है, बताना है कि ये जो सीरीज है वो AP है, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो हम इसके ऊपर से लिख सकते हैं S1 क्या होगा? 3 into 1 square plus 5 into 1 which is equals to क्या होगा? 3 plus 5 is 8. Next one is S2 which is 3 into 2 square plus 5 into 2 which is 3 into 4 is 12 plus 5 into 2 is 10. 12 plus 10 is 22. Okay. Next one is S3. S3 is 3 into 3 square plus 5 into 3. तो ये हमें क्या मिलेगा? इसको हम अगर ऐड करेंगे तो we'll get the 42. Next one is S4 which is 3 into 4 square plus 5 into 4. तो इसको solve करने से we get the answer which is 68. Similarly, if we count the S5, okay, S5 is equals to 3 into 5 square plus 5 into 5 which is equals to what we get is 100. okay? तो हमें S1, S2, S3, S4, S5 मिल गए। हमें क्या फाइंड करना है कि वो जो हमें सीरीज मिल रही है वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो इसके ऊपर से हम फाइंड कर सकते हैं A1, A2, A3, A4 कैसे? A1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? A1 इज इक्वल्स टू S1 होगा, राइट? yes or no? Yes, ma'am. And our S1 is 8. नेक्स्ट वन इज A2 कैसे मिलेगा हमें? S2 minus S1. S2 क्या है? फर्स्ट टू टर्म्स का सम, और S1 क्या है? फर्स्ट टर्म। ओके, तो फर्स्ट टू टर्म का सम माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? A2, तो which is equals to S2 क्या है हमारे पास? which is 22 minus S1 is 8. तो 22 minus 8, so we have A2 is equals to 14. नेक्स्ट A3 क्या होगा? S3 minus S2. S3 क्या है? फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, एंड S2 इज सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो इसमें से हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी which is S3 is 42 minus 22 and which is equals to 20. Similarly, we get A4 which is S4 minus S3. S4 minus S3. So S4 is 68 minus 42. So we have 26. A5 is S5 minus S4 which is equals to S5 is 100 minus 68. So what we get is 32. Okay. अब देखो हमें A1 क्या मिला? 8. तो इसके ऊपर से अगर हम सीरीज इसकी लिखे तो हमें क्या मिलेगा? 8 plus 14 plus 20 plus 26 plus 32 plus and so on. ये जो है वो हमें सीरीज मिलेगी। ओके, अब देखो कि ये जो सीरीज है हमारा A1, A2, A3, A4 A1 हमारा 8 है। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये हम कैसे बता सकते हैं? जब इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ओके, मतलब A2 minus A1, A3 minus A2, A4 minus A3 is all same. Okay, so we can write that A2 minus A1 which is equals to 14 minus 8. 14 minus 8 is 6. Sorry, 6. Now A3 minus A2. A3 minus A2 is 20 minus 14. 20 minus 14 is 6. Next one is A4 minus A3. A4 minus A3 is 26 minus 20 which is again 6.
Okay, so we have common difference D, which is 6. So we can write that this series is an arithmetic progression. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so next example number 9. First of the 9, which is the sum to n terms of AP is 3n square plus 5n. Find the number of the term which is equals to 152. ये क्या है? सम ऑफ n टर्म्स इज, मतलब Sn जो है वो हमारा है 3n स्क्वायर प्लस 5n. ओके, वी हैव टू फाइंड n. ओके, हमें n फाइंड करना है किसके लिए? ऑफ द टर्म विच इज इक्वल्स टू 152. मतलब हमारे पास an जो है वो है 152. हमें Sn दिया हुआ है, an दिया हुआ है, उसके ऊपर से हमें n फाइंड करना है. ओके, कर सकते हैं हम इजीली. यस और नो? तो देखो, ये जो सम है वो एग्जैक्टली हमने आगे किया है वैसा ही है. ये क्या था? SP इज इक्वल टू 3p स्क्वायर प्लस 5p. यहाँ पे हमारे पास है SN इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n. तो इसके ऊपर से हमें ये तो पता है A1 क्या मिला था हमें 8 और D क्या था हमारा 6. ये दोनों हम यूज कर सकते हैं बाय द सेम मेथड. ओके, दोनों हम पहले सॉल्व करेंगे और इसके ऊपर से हमें A1 और D दोनों की वैल्यू रख देंगे. तो an हमें पता है an क्या होता है? A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an हमारे पास है विच इज 152, विच इज A1 इज 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज 6. फटाफट से इक्वेशन सॉल्व करो और गिव मी द आंसर. मुझे आंसर कौन देगा? प्रिंस, तुम मुझे आंसर दोगे. आई वॉन्ट द आंसर. Yes, correct. It's 25. Okay. So, number 2. From this, we can write that n is equals to 25. Number 2 of the 9. Which is find the number of terms of the series 21 plus 18 plus 15 plus 12 and so on, which must be taken to give a sum of 0. Okay, इससे हमें क्या मिलना चाहिए? Sn is equals to 0 है. तो हमें फाइंड क्या करना है? ऑब्वियसली n फाइंड करना है. तो कैसे करेंगे? बोलो. मैं SN में an करके कहीं इक्वल टू 0 ला सके? यस, फाइन.
ट्राई करो, પછી આપણે કરીએ। आया आंसर? +21 +18 +15 +12 and so on. Okay, what we have given is Sn is equals to 0. Okay, इसके ऊपर से हमें ये भी पता चल रहा है A1 क्या है 21, D क्या होगा, what is D? What is D? बोलो D क्या होगा, क्या है आप लोगों का? -3 D। -3 D is -3। तो अच्छा 15 आंसर आ गया सभी का, करेक्ट आंसर इज 15, n इज इक्वल्स टू 15 जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। A1 इज 21, D इज -3, Sn इज इक्वल्स टू 0 पता है, Sn की वैल्यू रखना है n/2 2A1 प्लस n-1 इंटू D। A1 D और Sn सभी की वैल्यू रख दो, विल गेट द आंसर n इज इक्वल्स टू 15। नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर 10 which is sum of the following series to n terms। Okay, first one is 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus and so on। okay, अब ये जो सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तो है ही है, ये हमें पता है। ओके, लेकिन इसका nth टर्म कौन सी होगी ये हमें नहीं पता है। nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे? सो nth टर्म फाइंड करने के लिए इजी वे है, क्या है हमारे पास 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 plus and so on। मतलब हम फर्स्ट टर्म जो है और सेकंड टर्म है दोनों को अलग कर देंगे। मतलब हमारे पास सपोज फर्स्ट सीरीज है 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो इसकी एंड टर्म कौन सी होगी? एन। सेकंड क्या है हमारे पास 3 5 7 एंड सो ऑन, तो इसकी एंड टर्म क्या होगी? वी नो दैट A1 plus n-1 into D, okay, which is equals to A1 क्या है हमारा 3, so we'll write this 3 प्लस n-1 तो एज इट इज रहेगा n-1। D क्या है देखो 5 minus 3 which is 2, 7 minus 5 is 2, तो हमारा जो D है which is 2, तो which is equals to ये क्या हो जाएगा 3 plus 2n minus 2 which is equals to 3 minus 2 is 1, so 2n plus 1 ये जो है वो हमारा nth टर्म मतलब अब क्या है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है वो हमारी nth टर्म होगी। ओके, सो an which is nth term of the series is n into 2n plus 1 which is equals to what 2n square plus n, ये जो है वो हमारी nth टर्म हुई। हमें फाइंड क्या करना है? सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, मतलब
अगर हम लिखे A1 क्या हो जाएगा 2 into 1 square plus 1, A2 is 2 into 2 square plus 2, A3 is 2 into 3 square plus 3, A4 is 2 into 4 square plus 4 and so on कहाँ तक जाएगा nth term which is 2n square plus n. ओके अब इन सभी का एडिशन मतलब जो Sn है वो क्या होता है A1 plus A2 up to An. ओके तो A1 क्या है 2 into 1 square plus 1 plus A2 क्या है 2 into 2 square plus 2 plus A3 is 2 into 3 square plus 3 up to An क्या होता है 2n square plus n which is equals to अब देखो फर्स्ट टर्म जो है उसको हम अलग कर देंगे तो 2 सभी में से कॉमन निकल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. ओके प्लस अब ये क्या बचा 1 plus 2 plus 3 up to n तो इसको लिखेंगे 1 plus 2 plus 3 up to n which is equals to अब देखो ये क्या हुआ फर्स्ट एंड टर्म्स जिसके स्क्वायर का सम वो हमें पता है क्या होता है n plus 1 2n plus 1 divide by 6 plus first n terms का sum which is n into n plus 1 divide by 2. तो ये जो है वो क्या मिलेगा हमें ये देखो इनका जो LCM है वो 6 ही मिलने वाला है हमें तो 2 से डिवाइड नहीं कर रहे अभी ऐसे ही रख रहे हैं n into n plus 1 जो है वो दोनों में से कॉमन निकल जाएगा अंदर क्या होगा 2 into 2n plus 1. ओके लेकिन अच्छा और यहाँ पे 6 LCM होगा तो यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 डिवाइड बाय 6 तो ये जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा n into n plus 1 डिवाइड बाय 6 into ये देखो सॉल्व कर लेते हैं 4n plus 2 plus 3 which is 4n plus 5 तो ये जो हमारा आंसर है जो सम मिला हमें which is n plus 1 into 4n plus 1 डिवाइड बाय 6. समझ में आया? Yes. nama ખબર ના પડી શું કહેવાય A1 plus A minus 1 સમજાવો ને હા અને નીચે વાળો બંને આ પણ હા ઓકે સી આપણી પાસે આપણને સિરીઝ શું આપેલી છે 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 this is multiplication ओके ये डॉट नहीं है पॉइंट નથી આ આપણી પાસે ओके 1.3 2.5 3.7 એવું નથી અહીંયા ઘડી આપણી પાસે મલ્ટીપ્લિકેશન છે 1 into 3 plus 2 into 5 plus 3 into 7 and so on. ओके ये सीरीज है हमारे पास अब इसकी nth टर्म फाइंड करनी है तो वी नो दैट an is equals to क्या होता है a1 plus n minus 1 into d राइट अब हमें a1 पता है a1 क्या है 1 into 3 which is 3 plus n minus 1 into d क्या मिल रहा है देखो 2 into 5 which is 10 10 minus 3 is हमें यहाँ पे 7 मिला ओके अब 3 into 7 which is 21 21 minus 10 क्या होता है 11 ओके यहाँ पे देखो 7 और 11 हुआ ये हमें कॉमन डिफरेंस नहीं मिल रहा है यहाँ पे 7 है यहाँ पे 11 है मतलब ये जो डिफरेंस है वो किसी और तरीके से हमें हमारे पास काउंट हुआ है ओके तो इसको इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें तो कैसे करेंगे तो अब हम मल्टीप्लिकेशन में ये जो दोनों है मतलब फर्स्ट टर्म देखो क्या है 1 2 3 ऐसे एक एक करके बढ़ती जा रही है ओके तो हम इन दोनों टर्म को डिफरेंट करेंगे तो फर्स्ट टर्म ले ली सभी की तो 1 2 3 करके ये देखो पूरा जो फर्स्ट टर्म है वो आ गया तो उसकी nth टर्म क्या मिलेगी n ऑब्वियसली चीज है 1 2 3 है तो nth टर्म विल बी n ओके अब सेकंड टर्म जो है वो क्या है 3 5 7 तो उसके बाद क्या होगा ऑब्वियसली 9 ओके यहाँ पे 4 into 9 ही आने वाला है ये अगर हम देखें ऐसे तो समझ में आ रहा है यस मैम प्लस नेक्स्ट क्या होगा 5 into 11 प्लस एंड सो ऑन बढ़ती जाएगी ऐसे ही सीरीज तो इसके ऊपर हमें ये तो पता चल गया कैसे कौन सी टर्म आने वाली है ओके लेकिन ये 3 5 7 है तो इसकी nth टर्म जो n के साथ आएगी वो कौन सी होगी वो हमें नहीं पता है तो अब हमें देख सकते हैं कि ये जो 3 5 7 9 11 वाली जो सीरीज है हमारे पास उसके अंदर कॉमन डिफरेंस है 2 राइट तो ये तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है अब इस प्रोग्रेशन के अंदर हम nth टर्म ऐसे फाइंड कर सकते हैं a1 plus n minus 1d ये an का फॉर्मूला लगा के ओके तो यहाँ पे a1 जो है वो इसकी फर्स्ट टर्म कौन सी होगी 3 तो ये हमने 3 यहाँ पे रख दिया प्लस n minus 1 into d हमें यहाँ से मिला which is 2
तो हम लिख सकते हैं 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2n प्लस 1। तो जो ये जो है उसकी nth टर्म क्या होगी, फर्स्ट के लिए n मतलब 1 2 3 जहां पे उसके लिए हमें मिलेगा n, और जहां पे 3 5 7 9 है वहां पे हमें मिलेगा 2n प्लस 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ऑब्वियस ही चीज है हमारी nth टर्म के लिए। तो nth टर्म क्या होगा, n इंटू 2n प्लस 1। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2n स्क्वायर प्लस n। अब Sn क्या होता है, Sn is n by 2 into a1 plus n 2a1 plus n minus 1 into d। अब फिर से मैं बोल रही हूँ, इसके लिए आपको d नहीं पता है, ये जो हमारी nth टर्म है d कॉमन नहीं मिल रहा है यहाँ पे कहीं पे भी, ओके। लेकिन ये जो सीरीज है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अलग अलग टर्म्स अगर कर दे तो ये देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 है और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो 2 है। मतलब कॉमन डिफरेंस d हमें पूरी टर्म का नहीं मिल रहा है, अलग अलग से मिल रहा है। तो हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते, लेकिन हमें ये तो पता है कि Sn क्या होता है, a1 प्लस a2 अप टू an, मतलब फर्स्ट n टर्म्स जो है उनका एडिशन, ओके। तो a1 a2 an हमें तो पता है कि a1 क्या होता है n इंटू 2n प्लस 1, a2 क्या होता है वैसे ही a3 क्या होता है, a4 क्या होता है, हम ये अप्लाई कर सकते हैं 2n स्क्वायर प्लस n। तो एग्जैक्टली हमें जो हमारी टर्म है वही मिलेगी। चेक कर लेते हैं, 2 into 1 square plus 1 that is 2 plus 1 which is 3, तो 3 into 1 3 हो रहा है, राइट। a2 क्या होगा, 2 into 2 square which is 4, 4 into 2 is 8, 8 plus 2 is 10, तो ये देखो 2 into 5 10 हो रहा है, जी हाँ। अब a3 देखते हैं, 2 into 3 square is 9, 9 into 2 is 18, 18 plus 3 is 21। अभी देखो 3 into 7 21 हो रहा है, मतलब सारी की सारी टर्म्स जो है वो सेटिस्फाई हो रही है, राइट। तो इन सभी का एडिशन हम ले सकते हैं इसका सम फाइंड करने के लिए, तो हमने यही किया, सभी का एडिशन ले लिया। तो इसी फॉर्म में 2 into 1 square plus 1 plus 2 into 2 square plus 2 plus 2 into 3 square plus 3 up to 2 into n square plus n यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। अब तो आगे ओके લખી લીધું છે, ओके। सो नेक्स्ट नंबर 2 ना इसका, यस सेकेंड वन इज, सेकेंड क्या है, 1 into 2 into 4 plus 2 into 3 into 7 plus 3 into 4 into 10 plus and so on, okay। सेम उसके जैसा ही एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं बल्कि 3 टर्म्स है, ओके। तो हम ऐसे ही सीरीज को डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट टर्म्स क्या है, 1 2 3, 1 2 3, तो इसकी nth टर्म क्या होगी, ऑब्वियस चीज है n। अब सेकेंड टर्म क्या है, 2 3 4, 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अब इसकी nth टर्म क्या होगी, सिंपल सी चीज है n प्लस 1, समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे a1 1 है तो nth टर्म n होगी। अब यहाँ पे देखो सेम ही है, 2 3 4 5 6, मतलब डिफरेंस तो d 1 ही है, तो हमारी nth टर्म क्या होगी, n प्लस 1, क्योंकि स्टार्ट हुआ है 2 से और कोई चेंज नहीं है। ये कौन सी टर्म है, 4 7 10, तो इसको हम लिखेंगे ऐसे 4 7 10 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे हमें फिर से वही वाला an वाला जो टर्म है हमारा फॉर्मूला वो अप्लाई करना पड़ेगा विच इज a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ओके। तो a1 लिख लेते हैं, a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू, a1 क्या है हमारा 4, सो 4 प्लस n minus 1 into d, d देखो 7 minus 4 is 3, 10 minus 7 is 3, तो ये यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस मिल रहा है which is equals to 3। ये क्या हो जाएगा, 4 plus 3n minus 3, 4 minus 3 is 1, so इसको हम लिखेंगे 3n plus 1, ओके। तो अब जो हमारी nth टर्म है an क्या मिलेगी, फर्स्ट की nth टर्म n into सेकेंड की nth टर्म n plus 1 into थर्ड की nth टर्म इज 3n plus 1। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट n स्क्वायर प्लस n into 3n plus 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, 3n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 3n स्क्वायर प्लस n, ओके। तो विच इज इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, 3n क्यूब प्लस 4n स्क्वायर प्लस n, दिस इज अवर an, ओके। तो ऐसे ही अगर हम लिखे a1 इज 3 into 1 क्यूब
plus 4 into 1 square plus 1. A2 is 3 into 2 cube plus 4 into 2 square plus 2. A3 is 3 into 3 cube plus 4 into 3 square plus 3 up to an is 3n cube plus 4n square plus n. Okay, तो Sn क्या होगा, a1 plus a2 up to an, जिसको हम लिखेंगे 3 into 1 cube plus 4 into 1 square plus 1 plus 3 into 2 cube plus 4 into 2 square plus 2 and so on, कहाँ तक 3n cube plus 4n square plus n तक. ओके, यहाँ पे लिख रही हूँ ऊपर ही. तो इसमें से हम 3 कॉमन निकालेंगे जैसे आगे किया था, तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब अप टू आएगा n क्यूब प्लस सेकेंड में से 4 कॉमन निकालेंगे तो अंदर मिलेगा हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n विच इज इक्वल्स टू 3. अब फर्स्ट n टर्म जिसके क्यूब का सम हमें पता है क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 4. फर्स्ट n टर्म्स के स्क्वायर का हमें पता है n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2. अब देखो इन सभी में से n प्लस 1 बाई 2 कॉमन निकलेगा, so we can write this is equals to n into n plus 1 divide by 2. okay, अंदर क्या बचा हमारे पास 3 into n plus 1 divide by 2 क्योंकि स्क्वायर था प्लस 4 into 2n plus 1 divide by 3 plus 1. okay, which is equals to n plus 1. अब देखो इसका एलसीएम क्या हो रहा है 6, तो ये 6 बाहर ही ले लेते हैं, तो 2 into 6 is 12. अंदर क्या मिला, अब देखो यहाँ पे 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इंटू ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n प्लस यहाँ पे 3 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 इज 8 इंटू 2n प्लस 1 प्लस यहाँ पे 6 विच इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 12 into 9n square plus 9n plus 8 into 2 is 16n plus 8 plus 6 which is equals to n into n plus 1 divide by 12. अंदर क्या आएगा 9n square, 16 plus 9 is 25n plus 14. Okay, so this is our answer. Next one is number 11. Which says that the pth term of an AP which is AP is equals to 3p minus 1 divided by 6 then so that the sum of the first n terms which is Sn is n by 12 into 3n plus 1. okay? AP दिया हुआ है, इसके ऊपर से हमें प्रूव करना है कि Sn जो है वो n by 12 into 3n plus 1 होता है. कैसे करेंगे, सेम थिंग जो पहले की हुई है, AP है मतलब A1 भी है हमारे पास. A1 क्या हो जाएगा 3 into 1 minus 1 by 6 which is equals to 3 minus 1 is 2 by 6 which is equals to 1 by 3. तो A1 हमें मिल गया 1 by 3. Sn के लिए हमें क्या चाहिए, A1 चाहिए और D चाहिए. तो एक बार देख लेते हैं कि ये AP में है या नहीं. okay, तो A2 भी देख लेंगे. A2 is 3 into 2
minus 1 divided by 6 which is equals to 6 minus 1 is 5 by 6 a2 मिल गया a3 is 3 into 3 minus 1 divided by 6 which is 9 minus 1 is 8 by 6 which is equals to 4 by 3 ओके a4 नहीं देख रहे इसी के अंदर हम कॉमन डिफरेंस देख लेंगे ओके तो a2 माइनस a1 यहाँ पे आगे d लिख रहे हैं b इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 विच इज इक्वल्स टू 5 बाई 6 माइनस 1 बाई 3 तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बाई 6 5 माइनस 2 इज 3 बाई 6 एंड विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 ओके ये हो गया हमारा a2 माइनस a1 अभी a3 माइनस a2 भी देख लेते हैं कि वो d कॉमन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो a3 is 4 by 3 minus a2 is 5 by 6 okay तो which is equals to फिर से LCM हो जाएगा 6 तो यहाँ पे 4 into 2 is 8 minus 5 by 6 which is again 3 by 6 and which is equals to 1 by 2 तो देखो कॉमन डिफरेंस d हमें जो है वो दोनों के अंदर सेम मिल रहा है which is 1 by 2 दोनों का d हमें 1 by 2 मिला अब हमारे पास a1 है which is 1 by 3 d है 1 by 2 तो we can find the Sn okay तो Sn is equals to n by 2 into 2a1 plus n minus 1 into d which is equals to n by 2 a1 is 1 by 3 plus n minus n minus 1 into d is 1 by 2 तो विच इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें n by 2 अंदर एलसीएम होगा 6 तो फिर से आगे लिख लेते हैं तो 12 हो जाएगा 6 into 2 is 12 3 है 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 into 2 is 4 प्लस यहाँ पे 2 है 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 times n minus 1 which is equals to n by 12 into 4 plus 3n minus 3 which is equals to n by 12 ये क्या हो जाएगा 3n plus 1 हमें क्या चाहिए था yes n by 12 3n plus 1 तो hence we have proved this one next number 12 first one from the 12 find the sum of all odd numbers of 4 digits of 4 digits which are divisible by 9 ओके थोड़ा सा और क्वेश्चन है लेकिन इजी है देखो क्या है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स ओके व्हिच आर डिविजिबल बाय 9 तो डिविजिबल बाय 9 होना चाहिए ऊपर से ऑड नंबर भी होना चाहिए और 4 डिजिट में होना चाहिए तो 4 डिजिट की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो कौन सी होगी 1000 ओके एंड द मैक्सिमम नंबर इज 9999 इसके बीच में होनी चाहिए वैल्यू ओके अब 1000 से लेके 9999 तक फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 9 is 1008 राइट पता है हमें 999 होता है तो उसके बाद 1008 ही आएगा लेकिन दिस इज वन इज इवन नंबर हमें क्या चाहिए ऑड नंबर तो इसके बाद कौन सा नंबर होगा जो 9 से डिविजिबल होगा तो विच इज इक्वल्स टू 1017 the second one is 1017 and this one is odd number so first number which is divisible by 9 and odd is 1017 तो हमें ये लिखना है कि first number which is divisible by 9 and odd is 1017 and the last number which is divisible by 9 and odd in
4 digit is 9999. This is divisible by 9, also it is odd number. तो ये दोनों नंबर है, मतलब हमारी जो सीरीज है वो क्या हो जाएगी 1017 से लेके 9999 तक की। अब एक और चीज 1017 उसके बाद जो नंबर है वो क्या हो जाएगा इवन नंबर मिलेगा। अब हमें क्या करना है 18 का डिफरेंस देखना है ऑड नंबर के लिए, तो 1017 उसके बाद हमें मिलेगा 1035 विच इज ऑड, तो उसके बाद 1053, आफ्टर दैट 1071 एंड सो ऑन, कब तक अप टू 9999। ओके, अब देखो ये 7 में अगर आप 9 ऐड करोगे तो ऑब्वियसली चीज है आपको इवन नंबर 6 मिलेगा, उसके अंदर 9 ऐड करोगे तो 5 मिलेगा, 5 में 9 ऐड करोगे तो 4 मिलेगा विच इज इवन, 4 में 9 ऐड करोगे तो 3 मिलेगा। ओके तो हमें क्या करना है 18 का डिफरेंस लेना है ना कि 9 का। ओके तो ये हो जाएंगे हमारे नंबर्स। अब हमारे पास क्या है an which is 9999। what we want to find is sn। sn फाइंड करना है, इसके पहले हमारे पास an है, a1 भी है, a1 क्या है 1017, d भी है, d क्या होगा 1035 minus 1017 is 18, 1053 minus 1035 is 18, 1071 minus 1053 is again 18, तो हमारा d होगा 18। an भी है, a1 भी है, d भी है, तो सिंपल सी चीज है an तो हमें ऐसे ही मिल जाएगा, तो an is equals to a1 plus n minus 1 into d। an is 9999 is equals to a1 is 1017 plus n minus 1 into 18। Now 9999 minus 1017 is equals to 8982 which is equals to n minus 1 into 18। अब इसको 18 से डिवाइड करेंगे तो n minus 1 is equals to 499। Okay, from this we can write that n is equals to 499 plus 1 which is 500। तो हमें n मिल गया which is 500, तो हमें फाइंड क्या करना है as 500 which is equals to 500 divided by 2 into 2। a1 is 1017 plus n minus 1 which is 499 into d is 18। इसको सॉल्व करो और आंसर बोलो मुझे फटाफट। क्या है आंसर? Yes. 2,75,400। No, Ajwik, zero like you. It's 27,54,000। आयो देवांश? देवांश कौन लेफ्ट से क्यों मीटिंग में थी? खबर नहीं। Sid is not there। Okay। Number 2, which is find the sum of all numbers lying between 100 and 1000 which are divisible by 13। जैसे ये किया था वैसे ही बिल्कुल करना है, तो ये तो होमवर्क में हो जाएगा, कर लेना खुद से।
Next, example number 13. If A, B, C, this one is interesting. If A, B, C be the pth, qth and rth term respectively, of an AP, which is arithmetic progression. Prove that P into B minus C plus Q into C minus A plus R into A minus B is equals to 0. बहुत ही इजी है, सिर्फ दिखने में ऐसा लग रहा है कि कुछ डिफिकल्ट है, कुछ डिफरेंट है यहाँ पे लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है. देखो क्या है, इफ ए बी सी बी द pth, qth and rth term, मतलब ए पी इज इक्वल्स टू ए क्यू इज इक्वल्स टू बी एंड ए आर इज इक्वल्स टू सी. ओके, अब ए पी क्या होता है, वी नो दैट a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू ए क्यू क्या होता है, a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू बी. ए आर क्या होता है, a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू सी. अब हमें क्या करना है, b माइनस सी, c माइनस ए माइनस बी. तो a b c सभी की वैल्यू हमें पता है, तो p इंटू b माइनस सी डायरेक्ट फाइंड कर लेते हैं. b क्या है, qth टर्म विच इज p इंटू a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी माइनस c क्या है, rth टर्म a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी. सिंपल सी चीज है, P यहाँ पे a1 और d कैंसिल हो जाएगा, फिर भी हम लिख रहे हैं a1 प्लस क्यू डी माइनस डी माइनस a1 माइनस आर डी प्लस a1 और d जो है वो कैंसिल हो जाएंगे. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ P इंटू डी कॉमन जो बाहर निकाल रहे हैं, तो Q माइनस आर अंदर बच जाएगा. ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P Q इंटू डी पी डी क्यू माइनस पी डी आर. ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1. सेकेंड हमें क्या चाहिए, क्यू इंटू सी माइनस ए. क्यू इंटू सी माइनस ए विच इज इक्वल टू क्यू सी माइनस ए, सी इज आर टर्म दिस वन, a1 प्लस r माइनस 1 इंटू डी माइनस ए क्या है, pth टर्म, तो a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी विच इज इक्वल टू क्यू. अंदर क्या बचेगा, डायरेक्ट लिख रही हूँ, a1 और d कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर हमारे पास बचेगा r माइनस p इंटू डी. ओके, जो यहाँ पे था वैसे ही, विच इज इक्वल टू क्यू आर डी माइनस क्यू पी डी नंबर 2. वैसे ही थर्ड जो है क्या है, r इंटू ए माइनस बी. r अंदर a क्या है हमारा, pth टर्म a1 प्लस p माइनस 1 इंटू डी माइनस b इज qth टर्म विच इज a1 प्लस q माइनस 1 इंटू डी. क्या हो जाएगा, r, फिर से a1 और d कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं p माइनस q इंटू डी विच इज इक्वल टू r p d माइनस r q d. ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3. नाउ adding 1, 2 and 3, that is 1 plus 2 plus 3, what we get is p p into b minus c plus q into c minus a plus r into a minus b which is equals to क्या है, pqd minus prd, pqd minus prd plus q into c minus a क्या है, qrd माइनस QPD प्लस ये RPD माइनस RQD. अब देखो ये QRD और RQD सेम हो गया, प्लस माइनस, ये QPD यहाँ पे है PQD, ये PRD, ये PRD सब कैंसिल हो गया विच इज इक्वल टू 0. तो हमें प्रूव करना था, हो गया. Okay. Next one,
14 इसका फर्स्ट which is वो भी सेम ही है. If A, B, C are respectively the sums of P, Q and R, मतलब SP is equals to A है, SQ is equals to B है and SR is equals to C है. सिर्फ वहाँ पे हमारे पास AP, AQ और AR था, यहाँ पे SP, SQ और SR है. फॉर्मूला हमें पता है क्या हो जाएगा, P/2 इंटू 2A1 प्लस P-1 इंटू D इज इक्वल्स टू A. सेम यहाँ पे. इसके ऊपर से हमें प्रूव करना है कि A/P इंटू Q माइनस R प्लस B/Q इंटू R माइनस P प्लस C/R इंटू P माइनस Q इज इक्वल्स टू 0. तो यू कैन डू इट इजीली. कर देना. अगर नहीं हो रहा है तो फिर मुझे बोलना. ये होगा आपका होमवर्क. कि 14 में सिर्फ एक ही है, नंबर नहीं देना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 15, उसका फर्स्ट which is if A, B, C are in arithmetic progression. If A, B and C are in arithmetic progression, which is A. Okay. Prove that B plus C, C plus A plus B are also in AP. Okay, ये तीनों भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, ऐसा हमें प्रूव करना है. तो क्या करेंगे, ए बी सी आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अगर तीन जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो हमें पता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी. ओके, तो 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी होता है. तो इसके ऊपर से हमें ये भी दिखाना है कि b प्लस सी इंटू a प्लस बी जो है वो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो ये फर्स्ट और थर्ड टर्म का जो एडिशन अगर हम करेंगे वो सेकेंड टर्म के ट्वाइस हो जाएगा. ये हमें दिखाना है. तो हम यही करते हैं, b प्लस सी इंटू a प्लस बी कर लेते हैं. तो b प्लस सी प्लस a प्लस बी, सॉरी इंटू नहीं, प्लस हो जाएगा एडिशन, विच इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 2b प्लस a प्लस c. नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस c. तो वी कैन राइट दैट a प्लस c प्लस a प्लस c विच इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 टाइम्स a प्लस c. तो ये हो गया मिडल टर्म के ट्वाइस. तो hence we can write that if a b c are in arithmetic progression then b plus c plus a and a plus b are also in arithmetic progression. Okay, number 2, which is if b plus c minus a divided by a, c plus a minus b divided by b, a plus b minus c divided by c are in arithmetic progression, so that 1 upon a, 1 upon b and 1 upon c are also in arithmetic progression. ये भी arithmetic progression में है, हमें दिखाना है सेम जैसे आगे किया था. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये तीन तो arithmetic progression में है, तो इसको हम लिखेंगे b plus c minus a divided by a plus a plus b minus c divided by c is equals to 2 times c plus a minus b divided by b. ये हो गया, ये हमारे पास है ऑलरेडी क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, therefore we can write this. Okay, अब यहाँ पे हम कुछ करेंगे कि जिससे हमें क्या मिले, इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, 2 upon b is equals to 1 upon a plus 1 upon c ऐसा मिले. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो देखो ये जो है न्यूमरेटर उसको कैंसिल करना पड़ेगा. क्या कर सकते हैं, देखो ये माइनस ए है, यहाँ पे a से डिवाइड किया हुआ है, ये माइनस सी है, यहाँ पे c से डिवाइड किया हुआ है, तो यहाँ पे प्लस 2 ऐड कर दे दो. यहाँ पे भी प्लस 2 ऐड करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा. यहाँ पे प्लस 2 ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस 2 ऐड करेंगे, तो करते हैं b प्लस सी माइनस a डिवाइड बाई a प्लस 2, ये एक ब्रैकेट हो गया, प्लस a प्लस b माइनस c डिवाइड बाई c
प्लस 2, यहाँ पे 2 प्लस 2 4 ऐड किया तो यहाँ पे भी 4 ऐड करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स सी प्लस ए माइनस बी डिवाइड बाय बी प्लस 4। दोनों साइड 4 4 ऐड किए तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, आंसर विल बी सेम। ओके, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, देखो ये अगर हम एलसीएम ले ले तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए प्लस 2a डिवाइड बाय ए प्लस यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी प्लस 2c डिवाइड बाय c विच इज इक्वल्स टू, अभी देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b, तो ये 2 अगर बाहर कॉमन निकाले इसके अंदर ले जाए तो यहाँ पे प्लस 2 ही होगा तो इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स c प्लस a माइनस b प्लस 2b डिवाइड बाय b। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, b प्लस c प्लस a डिवाइड बाय a प्लस ये क्या होगा, a प्लस b प्लस c डिवाइड बाय c इज इक्वल्स टू 2 बाय b इंटू a प्लस b प्लस c। तो ये प्लस b प्लस c दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन c इज इक्वल्स टू 2 अपॉन b। हेंस वी हैव प्रूव्ड दैट कि 1 अपॉन a एंड 1 अपॉन b एंड 1 अपॉन c भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है। समझ में आया? यस मैम। ओके ऐसा ही थर्ड वन है, number 3 is if a square, b square and c square are in AP, then prove that 1 upon b plus c, 1 upon c plus a and 1 upon a plus b are in also AP. okay? बहुत ही इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे देखो एक हिंट मैं दे देती हूँ आपको, क्या करना है, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होगा। इसको आप लिख सकते हो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या फिर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी दोनों साइड एक ही हुआ ना, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों में से कोई भी लेके आप ये जो है वो सॉल्व कर सकते हो, इसके ऊपर से आपको ये मिल जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इन होमवर्क। ऐसा ही जो उसका 16 का जो फर्स्ट है वो मैं आपको करवा देती हूँ, बिल्कुल वैसा ही, आप वैसे ही कर लोगे तो भी चलेगा। ओके, आंसर विल बी द सेम। तो 16 का वन which is if same thing a square, b square and c square are in AP, then prove that a upon b plus c, comma b upon c plus a, comma c upon a plus b are in AP। ये प्रूव करना है। तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर AP में है, मतलब हमारे पास क्या है, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, we can write that 2b square is equals to a square plus c square. From this we can write that b square minus a square is equals to c square minus b square। इसके ऊपर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, देखो b minus a into b plus a is equals to c minus b into c plus b होगा। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हम लिख दे b minus a upon b plus c is equals to c minus b upon a plus b, okay, which implies that b minus a is equal upon b plus c is equals to c minus b upon a plus b। ऐसा लिख सकते हैं हम। अब इन दोनों को हम a प्लस b प्लस c से मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c into b minus a upon b plus c
इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी इंटू सी माइनस बी अपॉन a प्लस बी विच इम्प्लाइज दैट, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर कि a प्लस बी प्लस सी से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी, पी से लिख देती हूँ। अच्छा चलो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, हमारे पास क्या है देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी इंटू बी माइनस ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू c माइनस बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस बी, ये है ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है, b माइनस ए है, b प्लस ए है, c माइनस बी है, c प्लस बी भी है, तो इसको ही कर लेते हैं ना, क्या है देखो प्लस माइनस है हमारे पास तो ये जो है a प्लस बी इंटू बी माइनस ए, ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका एडिशन हो गया, प्लस ये क्या होगा, सी बी माइनस ए सी डिवाइडेड बाय बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी ओके। अब जो है इसको हम रीअरेंज करेंगे, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ओके अब अगर हम इसको रीअरेंज कर दे तो ये बी स्क्वायर और बी सी जो है इसको साथ में ले लेंगे तो इन दोनों में से b कॉमन निकल जाएगा, राइट। तो अंदर क्या बचा, b प्लस सी, अब a स्क्वायर माइनस ए सी है, उसके अंदर से हम माइनस a कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस सी डिवाइडेड बाय b प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और यहाँ पे ए सी है, तो इन दोनों में से c कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा, c प्लस ए, माइनस इन दोनों में से b कॉमन निकालेंगे तो क्या बचा, a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b ओके। अब देखो अगर हमें इसको ठीक से एलसीएम लेना है तो यहाँ पे b प्लस सी है, इसको b प्लस सी से डिवाइड किया हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी है, a प्लस बी से डिवाइड किया हुआ है, तो दोनों के साइड हमारे पास a प्लस सी भी है, तो a प्लस सी से दोनों को डिवाइड कर दें ओके। तो क्या मिलेगा अब हम इसको अलग अलग से डिवाइड कर देंगे, डिफरेंस कर लेंगे, तो क्या है हमारे पास देखो b इंटू बी प्लस सी माइनस a इंटू ए प्लस सी डिवाइडेड बाय a प्लस सी इंटू बी प्लस सी विच इज इक्वल टू c इंटू ए प्लस सी माइनस b इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी इंटू ए प्लस विच इम्प्लाइज, अब इसको डिफरेंट डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, सभी को अलग अलग से दे देते हैं, तो b अपॉन बी प्लस सी, b इंटू बी प्लस सी अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा b अपॉन ए प्लस सी माइनस a अपॉन बी प्लस सी विच इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, c अपॉन ए प्लस बी माइनस b अपॉन ए प्लस सी ओके। अब ये जो b है वो यहाँ पे लेके आएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2b अपॉन ए प्लस सी इज इक्वल्स टू c अपॉन ए प्लस बी प्लस a अपॉन b प्लस सी। तो ये देखो ये हमें मिल गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विच इज 2 टाइम्स b a प्लस c इज इक्वल्स टू c अपॉन a प्लस b प्लस a अपॉन b प्लस c ये देखो ये मिल गया हमें, ये ट्वाइस और इन दोनों का एडिशन, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो गया, हेंस इन AP। समझ में आया क्या किया? यस मैम। कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके तो अब इसके बाद जो 16th का सेकंड है वो भी आप लोग होमवर्क में कर लेना, क्वेश्चन लिख के दूं या मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन कर लोगे? क्वेश्चन थे हमारे है ना, ओके तो क्वेश्चन नहीं दे रहे, अब 16 का जो सेकंड है वो भी होमवर्क में कर ही लेना, सेम ही है इसके जैसा।
फिर 17 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कल करते हैं। ये तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। कोई डाउट है तो बोलो।